हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 बराबर का पार्ट 9 वीडियो करने वाले हैं। तो आज हम इसमें एज से रिलेटेड प्रॉब्लम समझेंगे, उसको इक्वेशन में कैसे जनरेट करें और फिर तो आप उसको सॉल्व कर ही लेंगे। तो चलिए, आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, 5 ईयर्स लेटर, 5 ईयर्स एगो है, 5 ईयर्स एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब 5 ईयर्स पहले नूरी का जो एज था वो थ्राइस मतलब 3 गुना था किसका, सोनू का। और 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब कि 5 ईयर्स पहले नूरी जो थी वो सोनू का तिगुना थी, और 10 ईयर्स बाद नूरी जो है वो सोनू का दुगना हो जाएगी। तो आपको फाइंड करना है कि उसका परसेंटेज क्या है। ठीक है, परसेंटेज होता है सब फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले तो दोनों का परसेंटेज एक्स और वाई ईयर से ले लेंगे, क्योंकि दो वेरिएबल में है तो दो वेरिएबल से लेना पड़ेगा। सबसे पहले लीजिए यहाँ पे कि लेट नूरी प्रेजेंट एज, नूरी इज प्रेजेंट एज, ऐसे ढंग से लिख लीजिएगा, प्रेजेंट एज बी, एक्स ईयर ले लेते हैं नूरी का प्रेजेंट ईयर, एंड सोनू का प्रेजेंट ईयर वाई ईयर से लेते हैं। ठीक है, सोनू का प्रेजेंट ईयर ले लेते हैं वाई ईयर से, इतना तो आप समझ रहे होंगे। ठीक है, ले लिए। अब क्या करना है कि अब हमको इक्वेशन बनाना, तो इक्वेशन बनाते समय ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो पार्ट में है। एक है 5 ईयर्स पहले वाला रिलेशन दिया है, फिर 10 ईयर्स बाद वाला रिलेशन दिया है। तो दोनों पार्ट में जाएंगे और वहाँ से दो इक्वेशन बन जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में जाते हैं और पहला इक्वेशन बनाते हैं, मतलब 5 ईयर्स एगो में भी चलते हैं। तो चलिए 5 ईयर्स एगो में, तो जहाँ पे जाइएगा वहाँ पे जा करके दोनों का एज पहले लिख लेते हैं, कि मतलब 5 ईयर्स एगो दोनों का एज हो कितना गया होगा पहले वो लिख लेते हैं। तो 5 ईयर्स एगो जा रहे हैं, तो यहाँ लिखो कि नूरी का प्रेजेंट, नूरी एज कितना हो जाएगा 5 ईयर्स एगो। तो अभी उसका एक्स है, अगर 5 ईयर्स पहले जाएंगे तो एक्स -5 हो जाएगा, एगो जाएंगे तो माइनस होगा, लेटर जाएंगे तो प्लस होगा। और सोनू का एज कितना हो जाएगा, ये सब पहले की बात हो रही है, मतलब 5 ईयर्स पहले वाला, तो उसको में से भी 5 घट जाएगा। ठीक है, तो 5 ईयर्स पहले अगर एज देखा जाए तो नूरी का एज x -5 था और सोनू का एज y -5 था, क्योंकि अभी x y है तो 5 ईयर्स पहले जाएगा तो 5 और माइनस होगा ना। चलिए, अब दोनों में रिलेशन दिया हुआ है, क्या रिलेशन दिया हुआ कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो मतलब जो दोनों में पहले रिलेशन, तो देखिए रिलेशन कैसे बनाता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोनों को अलग अलग तरफ लिख लेते हैं, x -5 को इधर लिख लीजिए, y -5 को इधर लिख लेते हैं। ठीक है, बीच में बराबर का साइन आने वाला है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखते हुए। तो x -5 यहाँ लिख दिया, y -5 यहाँ लिख दें, क्योंकि दोनों में हमको रिलेशन आना है। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ बोल रहा है कि नूरी वाज थ्राइस, थ्राइस का बात कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं 3 से जरूर गुना होगा, मतलब 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब दिक्कत है कि 3 से इसे मल्टीप्लाई करें, किसी मल्टीप्लाई करें। तो हम आपको एक आसान तरीका बताते हैं, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब कि जिससे थ्राइस होगा उसी में 3 से मल्टीप्लाई होगा। जिससे कुछ होता है वही में वो होता है, समझ रहे हैं। तो जिससे थ्राइस है ना, उसी में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब कि सोनू से थ्राइस है, तो किससे थ्राइस है, सोनू से। तो सोनू वाला जो एज है उसी में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बीच में बराबर का साइन आ जाएगा। यहाँ से आपका एक इक्वेशन बन जाएगा। तो बनाइए, कितना आ जाएगा, ये इधर बच रहा है x -5 और उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y -15 आ जाएगा। और यहाँ से आपका आ जाएगा x, 3y को इधर लाते हैं तो -3y, और -5 को उधर भेजेंगे तो -15 + 5, तो -10 आ जाना चाहिए, है ना। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन जनरेट हो चुका। तो फर्स्ट पार्ट में गए, फर्स्ट इक्वेशन जनरेट कर दिए। सेकंड पार्ट में जाएंगे, दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। तो थोड़ा इसको नोट कर लीजिए, सेकंड पार्ट हम आपको लेकर चलते हैं। तो चलिए अब सेकंड इक्वेशन बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ चुका है, x - 3y बराबर -10, ये हमारा फर्स्ट आ गया, इसको एक जगह लिख लिए। अब सेकंड पार्ट में चलते हैं और दूसरा इक्वेशन में बना लेते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, 10 ईयर्स लेटर, मतलब अब 10 ईयर्स बाद जाना है। तो चलिए 10 ईयर्स बाद जा करके पहले दोनों का एज लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे लिख लीजिए कि 10 ईयर्स अब लेटर चलने वाले हैं, तो यहाँ लिखेंगे कि 10 ईयर्स लेटर अब जा रहे हैं। तो 10 ईयर्स लेटर जाएंगे तो नूरी का एज कितना हो जाएगा, पहले ऐसे लिख लेते हैं कि नूरी का एज विल बी कितना, अभी x है, प्रेजेंट ईयर x माने थे ना प्रेजेंटेज, तो अगर 10 ईयर्स लेटर जा रहा है तो 10 प्लस होगा, एगो आता है तो माइनस होता है। अब बाद जा रहे हैं तो 10 बढ़बे करेगा ना, अभी x है नूरी, तो आगे जाएगी 10 साल तो 10 और बड़ा हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको x + 10 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका उम्र x ईयर है, तो 10 वर्ष बाद x + 10 ईयर हो जाएगा, 10 वर्ष और बढ़ जाएगी, है ना। और अगर सोनू का एज देखा जाए तो कितना हो जाएगा, सोनू का एज अभी हम y लिए थे, तो अगर ये अभी 10 वर्ष आगे जाएगा तो इसका भी 10 वर्ष उम्र बढ़ेगा ना, तो यानी y + 10 हो जाएगा। तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि अगर लेटर में जाते हैं तो प्लस करते हैं, एगो जाते हैं तो माइनस करता है।
ऑब्वियस बात है। खैर तो चलिए अब यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ से देखिए कैसे इक्वेशन बनेगा। यहाँ भी हमको दोनों में रिलेशन लेना है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो ट्वाइस के एज, सोनू के एज के ट्वाइस है। कब? 10 ईयर्स लेटर। तभी तो 10 ईयर्स लेटर जाके एज ले लिए हैं, ठीक है। अब ये दोनों में हमको रिलेशन लिखना है, इसके एज में और इसका एज में। तो पहले तो दोनों का एज अलग अलग तरफ लिख लेते हैं। नूरी वाला एज इधर लिख लें, सोनू वाला एज इधर लिख लें, ठीक है। अब हम रिलेशन बनाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि नूरी विल बी ट्वाइस। ट्वाइस का बात चल रहा है, मतलब नूरी जो है वो सोनू का एज से दुगना है। तो दुगना है तो कहीं ना कहीं तो 2 से ज़रूर गुना होगा, है ना कहीं 2 से मल्टीप्लाई होने वाला है। अब किस में होगा? नूरी वाला एज में होगा या सोनू वाला एज में होगा? तो हम क्या बताए थे आपको, जिससे दुगना होगा उसी में 2 से गुना होगा। जिससे ट्वाइस बोलेगा ना, जिससे ट्वाइस बोलेगा उसी में 2 से 2 गुना होगा। तो क्या बोल रहा है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब सोनू से ट्वाइस है तो सोनू वाला एज में ही 2 से मल्टीप्लाई होगा, समझ रहे हैं। और बीच में बराबर के साइन डाल देंगे बस। अब यहाँ से आप बना लीजिए। तो x + 10 उधर 2 से मल्टीप्लाई होगा दोनों में, तो 2y + 70 हो जाएगा। अगर y को इधर साइड लाना चाहे तो x - 2y, 10 को उधर भेज दें तो 20 - 10 10 हो जाएगा। बस अब आपका सेकंड इक्वेशन जनरेट हो चुका है। तो इस तरह से हम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से आ गया था, सेकंड इक्वेशन यहाँ से आ गया है। दोनों को सॉल्व कीजिए और x y का वैल्यू फाइंड कर दीजिए। x y का वैल्यू फाइंड होते ही x वाला वैल्यू नूरी का एज हो जाएगा, y वाला वैल्यू सोनू का एज हो जाएगा, क्योंकि x तो नूरी का एज माने हैं, y का सोनू का एज माने हैं। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो इसको भी आप सिमिलर सा ही क्वेश्चन है, पीछे वाला जैसा है, तो इसको आप खुद से वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं थोड़ा मोड़ा, है ना। तो आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए खैर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5 years हेंस। हेंस मतलब आफ्टर नहीं होता है। द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब 5 years आगे जाते हैं तो जैकोब का जो एज है वो अपने सन के एज का 3 times है। 5 years अगर एगो आते हैं तो जैकोब का जो एज है वो 7 times है उसके सन का। तो प्रेजेंटेज दोनों का निकालना है। तो पहले तो दोनों का प्रेजेंटेज एक्स और वाई ले लेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। सबसे पहले ऐसे माने कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, दोनों का प्रेजेंटेज ले लेते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब बी एक्स ईयर, ठीक है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसका सन भी तो है एक वाई ईयर्स, इसका ले लेते हैं वाई ईयर्स, ठीक है। समझ रहे हैं। अब क्या करेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब एक्स ईयर ले लिए और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन वाई ईयर्स ले लिए। अब आपको हम बताएं ना कि इसको 2 पार्ट में बांटा होता है, दोनों पार्ट से हम एक एक इक्वेशन जनरेट करते हैं। सबसे पहले पहला पार्ट में चलते हैं, जो कि बोल रहा है 5 years हेंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times ऑफ दैट ऑफ हिज सन। ये पहला पार्ट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट है। सबसे पहले हम पहला पार्ट में जाएंगे और वहाँ से एक इक्वेशन जनरेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ चलते हैं। लिखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ क्या पर 5 years हेंस बोल रहा है। तो 5 years हेंस जाकर दोनों का एज भी आपको पता तो करना होगा ना। 5 years हेंस करने का मतलब होता है 5 years आफ्टर ही। तो चलिए 5 years हेंस यहाँ पे लिख लिए। तो 5 years अब हेंस जा रहे हैं, मतलब आफ्टर जा रहे हैं। तो 5 years हेंस जाएंगे अगर, तो जैकोब का एज कितना हो जाएगा आप बताइए जल्दी। जैकोब का एज कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर जा रहे हैं तो पता है ना, आफ्टर जाएंगे तो प्लस होगा, एगो आएंगे तो माइनस होगा, ठीक है। क्योंकि बाद में जा रहे हैं तो 5 तो और बढ़ेगा ना जैकोब, और उसका सन भी तो बढ़ेगा 5, है ना। अब यही थोड़ा बढ़ेगा, तो उसका सन कितना है y, तो ये भी 5 years अगर बाद में होगा, बाद की बात करते हैं तो y + 5 इसका हो जाएगा, ठीक है। तो जैकोब का एज x + 5 years हो जाएगा और उसका सन का एज y + 5 years हो जाएगा 5 years बाद, ठीक है। अब चलिए दोनों में रिलेशन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब दोनों में हमको रिलेशन देखना है। तो क्या करते हैं, दोनों को पहले अलग अलग लिख लेते हैं, x + 5 और y + 5 लिख लें। अब देखिए द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो 3 times बोल रहा है तो 3 से तो मल्टीप्लाई होगा। अब इसमें होगा या इसमें होगा वही तो देखना है। तो जिससे 3 times होगा उसी में 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 times दैट ऑफ हिज सन। अपने सन से 3 times है, किससे है, सन से। तो सन वाला एज में ही 3 से मल्टीप्लाई होगा। जिससे कुछ होता ना है उसी में वो होता है, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये 3 times है अपने सन से, तो अपने सन वाला एज में ही 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब जाकर बराबर आएगा, ठीक है। अब चलिए अब इसको थोड़ा इक्वेशन बना लीजिए। इक्वेशन बनाकर कितना आ जाएगा, x + 5 इधर आएगा, ये देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना दोनों में, तो 3y
और प्लस 15 आ जाएगा, 3 5 15 होता है ना। और यहाँ से 3y को इधर लाते हैं तो प्लस से माइनस हो जाएगा, 5 को उधर ले जाते हैं तो 15 माइनस 5 10 हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन जनरेट हो चुका है। x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। फर्स्ट पार्ट से फर्स्ट इक्वेशन निकाल लिए। अगला बार सेकंड पार्ट में जाएंगे, वहाँ से भी एक और इक्वेशन ला देंगे। तो चलिए इसको ज़रा नोट कीजिए। सेकंड पार्ट में चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन तो जनरेट हो चुका है, अब सेकंड पार्ट में जाकर सेकंड इक्वेशन जनरेट कर लेते हैं। तो चलिए सेकंड पार्ट में अब यहाँ के बाद से चलेंगे यहाँ से। अब क्या बोल रहा है 5 ईयर्स एगो। सबसे पहले तो यहीं रुक जाता है कि भैया 5 ईयर्स पहले चले जाते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे। तो 5 ईयर्स पहले जाइए, दोनों का एज फाइंड करते हैं जा करके कि 5 ईयर्स पहले आखिर दोनों का एज होगा कितना। तो 5 ईयर्स पहले जाएंगे तो क्या था, जैकोब था ना, हाँ जैकोब। तो जैकोब का एज कितना हो जाएगा सर, जैकोब का एज हो जाएगा, अभी एक्स था, प्रेजेंट में एक्स था माने थे ना, तो 5 ईयर्स पहले जा रहा है तो माइनस होगा, पहले में माइनस और बाद में प्लस होता है। तो एक्स माइनस 5 ईयर्स हो जाएगा जैकोब का एज। और उसका सन का एज कितना हो जाएगा, उसका सन भी तो 5 ईयर्स से छोटा हो जाएगा ना, 5 ईयर्स पहले जाएगा तो वाई माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का एज हम पता कर लिए 5 ईयर्स पहले जा करके। अब दोनों में रिलेशन लाना है, यही तो हमको फाइंड करना है सर। तो दोनों तरफ पहले अलग अलग लिख लीजिए, x माइनस 5 को यहाँ, y माइनस 5 को यहाँ, क्योंकि दोनों में रिलेशन है कुछ कुछ। क्या रिलेशन है वही तो देखेंगे। 5 ईयर्स एगो जैकोब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 7 टाइम्स है मतलब 7 से मल्टीप्लाई होगा, किस में होगा वो देख लीजिए। जिससे 7 टाइम्स होगा उसी में 7 से मल्टीप्लाई होगा। तो 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब अपने सन से 7 टाइम्स है, किससे है, सन से। तो सन से है तो सन वाला एज में ही 7 से मल्टीप्लाई होगा, जिससे जो होता है उसी में वो होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या बोल रहा है कि अपने सन से 7 टाइम्स है, तो सन वाला जो एज है ना y माइनस 5, इसी में 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब जाके ये बराबर आएगा, इतना बड़ा है। तो चलिए अब हम यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं। तो x माइनस 5, 7 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7y माइनस 35 आ जाएगा। अगर यहाँ से 7y को उधर लाते हैं तो माइनस 7y और माइनस 35 और प्लस 5 तो माइनस 30 हो जाएगा। ये आपका सेकंड इक्वेशन जनरेट हो चुका है। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन भी आ गया, सेकंड इक्वेशन भी आ गया। इसके बाद तो आप सॉल्व कर ही लेंगे सर, है ना। तो इसके बाद सॉल्व आप कर लीजिएगा, जो भी एक्स वाई का वैल्यू आएगा वही हमारा एक्स वाला वैल्यू जैकोब का एज हो जाएगा और वाई वाला वैल्यू उसका बेटा का एज हो जाएगा। वही ना माने थे हम, जो माने थे वही ना आएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हम तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो ये आपका थर्ड और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, जो और छोटा क्वेश्चन भी है, आसान क्वेश्चन भी है, जिसको सॉल्व करने का आप भी प्रयास कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द एजेज ऑफ मोनू एंड सोनू। देखिए यहाँ तो पहले तो सोनू और मोनू है, एज फाइंड करना, तो दोनों का एक्स और वाई पहले लेते हैं। तो यहाँ लीजिए कि लेट सोनू का एज जो है परसेंटेज होता है, ठीक है, BX ईयर्स और मोनू का एज ले लेते हैं Y ईयर्स। ठीक है, इतना आप पहले ले ही लीजिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन पढ़िए, है ना। तो देखिए अब क्या बोल रहा है, पहला पार्ट देखिए, द सम ऑफ द एजेज ऑफ मोनू सोनू एंड मोनू इज 12। चलिए पहला पार्ट खत्म हो गया, जो कि सबसे आसान पार्ट है। क्या बोल रहा है, सम ऑफ द एजेज ऑफ सोनू एंड मोनू, कोई आगे पीछे नहीं जाना है, वर्तमान में ही बोल रहा है, प्रेजेंट में ही बोल रहा है कि जो सम है ना सोनू और मोनू का जो एज का सम है वो 12 है, प्रेजेंट में ही। कोई ये मतलब प्रेजेंट वाला कहीं बात कर रहा है कि जो सम है दोनों का एज का वो 12 आना चाहिए, मतलब कि एक्स और वाई दोनों का एज हम माने ना प्रेजेंट में, तो दोनों का सम कितना आना चाहिए 12। बस यही इसका फर्स्ट इक्वेशन है। ये तो डायरेक्ट ही इक्वेशन आ गया फर्स्ट, वो कोई झमेला करने का आवश्यकता नहीं पड़ी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिमाग तो लगा ही लगे जहाँ तहाँ ऐसा होगा। तो चलिए अब दूसरा पार्ट, पहला इक्वेशन हो गया, अब दूसरा इक्वेशन लाते हैं आफ्टर 1 ईयर। चलिए दूसरा में थोड़ा सा आफ्टर 1 ईयर करना पड़ेगा। यहाँ पे अगेन लिखते हैं, अब लिखते हैं कि आफ्टर 1 ईयर जाना ही पड़ेगा। तो लिखते हैं आफ्टर 1 ईयर। अगर 1 ईयर जाएंगे तो अगर आफ्टर 1 ईयर में दोनों का पहले एज निकाल लेते हैं कि कितना हो जाएगा 1 ईयर में जा करके। तो सोनू का एज हो जाएगा, अभी एक्स है तो 1 ईयर में एक्स प्लस 1 ईयर हो जाएगा, है ना, एक्स प्लस 1 ईयर्स हो जाएगा। और मोनू का एज भी 1 ईयर्स बढ़ेगा ना, 1 साल तो भी बढ़ेगा ना अगला साल, 1 ईयर्स बाद। ठीक है, तो इसका वाई प्लस 1 होगा। हाँ, तो मोनू का एज वाई प्लस 1 और सोनू का एज एक्स प्लस 1, कब, आफ्टर 1 ईयर। अब दोनों में लाना है रिलेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे बनाते हैं इक्वेशन दोनों को, एक्स प्लस 1 और यहाँ लिखते हैं वाई प्लस 1। अब क्या बोल रहा है, आगे बढ़िए। आफ्टर 1 ईयर सोनू विल बी 3/4, सोनू विल बी 3/4, कहने का मतलब 3/4। तो 3/4 तो 3/4 से तो मल्टीप्लाई होगा, तो भाई इधर मल्टीप्लाई होगा या फिर इधर मल्टीप्लाई होगा।
तो जिससे 3/4 होगा उसी में 3/4 से मल्टीप्लाई होगा। हम बोले ना जिससे जो होता है वही में वो होता है, तो यहाँ पे क्या है, विल बी 3/4 ऑफ मोनू, मतलब मोनू से 3/4 है, मोनू से 3/4 है। तो जो मोनू वाला एज है ना इसी में 3/4 से मल्टीप्लाई होगा, बस बीच में बराबर डालिए। अब यहाँ से इक्वेशन बनाइए, तो 4 को इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x + 1 उधर आएगा 3x + 1। अब क्या करेंगे, y को इधर लाते हैं तो 4x - 3y, 1 उधर आकर 0 बना देगा। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। चलिए अब फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए, मतलब वैल्यू फाइंड कीजिए एक्स वाई का। और एक्स का जो वैल्यू आएगा वो सोनू का एज हो जाएगा, और वाई का जो वैल्यू आएगा वो मोनू का एज होगा। शायद आपका 7 या 5 कुछ आने वाला है, तो सॉल्व करके बताइएगा। चलिए थैंक यू सो मच। अगला वीडियो में जरूर आएगा, उसमें क्या बताने वाला है, नंबर जो 2 डिजिट नंबर होता ना है उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है, लेकिन मैं आपको समस्या होने नहीं दूंगा, आप जरूर आइएगा मेरे वीडियो में।